बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, यहाँ पर पै दर पै दहशत गर्दों ने गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर कुछ बहुत बड़े हमले, या फिर ये कहा जाए कि अपनी तरफ से तो वो इस तरह के वाक़यात की तैयारी करके आए थे कि कोई बहुत बड़ा सानहा इस कौम के रूबरू आ जाए और पाकिस्तान किसी बड़े सानहे से दो चार हो जाए। लेकिन उन तमाम तर जो इक़दामात हैं और हमले हैं उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज ने नाकाम बनाया बल्कि जो ईरानियन साइड है उसके इस्तेमाल के हवाले से ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ जो अहम तरीन मुलाकातें हुई वो बड़ी कामयाब तरीन मुलाकातें थीं। इन मुलाकातों के अंदर क्लियरली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वो मिले, वज़ीर दाखिला से मिले, और जब वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले ईरान के वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने क्लियर बात कही कि एक तो हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और पाकिस्तान पर अटैक अब से ईरान पर अटैक तसव्वुर होगा। इसी दौरान नाज़रीन कराम दुश्मन को एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है और एक मर्तबा फिर से दुश्मन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर और इस दौरे को, जिस दौरे के अंदर दुश्मन की आखिरी मौत वाक़ई होने वाली है और ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर BLA और इस तरह के जो बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द गिरोह हैं इनके ताबूत में अब आखिरी कील ठुंकने वाला है, तो इस दौरे को भी सैबोटाज करने के हवाले से और पाकिस्तान की अफवाज पर एक बहुत बड़े हमले के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और किस तरह से दहशतगर्दों को भूना गया है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से पाकिस्तान की अफवाज ने इस हवाले से क्या दावे हो रहे हैं, इस वक्त जो मकामी सहाफ़ी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जबकि एक और पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला करने की भी कोशिश की गई जिसे बर वक्त कार्रवाई करके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूं और रात गए की कार्रवाइयां और इसके साथ कल का पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और ईरान के वजीर दाखिला के अलावा भी कुछ बहुत बड़ी मुलाकातें हुई हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस सब में तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई जिसमें पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अमनो अमान की जो सूरत हाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एजेंडा, इस चीज़ और इस पूरे एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू हुई। कबल अजी मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के सदर जो हैं आरिफ अलवी, उनसे भी मुलाकात की और इसमें भी इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अमनो अमान जो हैं इन तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू हुई और आर्मी चीफ ने पेशा वराना तैयारी और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दामात पर सदर पाकिस्तान को ब्रीफ भी किया और आर्मी चीफ ने मुल्क से तशद्दुद और मुतशद्दद अनासर जो हैं उनके खात्मे के अज़म का यादा किया। सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में जान का नजराना पेश करने वाले जो जवान हैं उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया और इस सब के अंदर कहा कि बतौर सरबराह मुमलिकत रियासत पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर पूरी कौम की तरफ से हम जो हमारे जवानों ने जान के नजराने पेश किए हैं वो हमारा फ़ख्र भी हैं और हम एक्नॉलेज भी करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम, बलूचिस्तान में कुछ बड़ी अहम तरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन अहम तरीन कार्रवाइयों में अहम तरीन दहशतगर्द को ना सिर्फ वासिले जहन्नुम किया गया है बल्कि उसके साथियों को गर्दन से दबोचा भी गया है। मैं आपको ये बताऊं कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके पसनी में अमन मुतासर करने वाले दुश्मनों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। भागते दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज पर शदीद फायरिंग जब हुई तो उसके बाद फिर जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उस जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशतगर्द कमांडर हिदायत उर्फ बालाच, ये बड़ा अहम तरीन मोस्ट वांटेड कमांडर था,
इसका असल नाम हिदायत था, जबकि ये आदमी जो है ये उर्फियत इसकी बालाच थी और ये शख्स मारा गया है, इसे वासिले जहन्नुम किया गया है और ये भाग रहे थे, दुम दबाकर भाग रहे थे। लेकिन जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने फायरिंग करने का सोचा होगा और उस फायरिंग का जब तबादला हुआ और जब यहाँ से शेर जवानों ने इनके ऊपर वापस जवाबी कार्रवाई की तो इनका जो टॉप का कमांडर है वो वासिले जहन्नुम हुआ। मारा जाने वाला दहशतगर्द गवादर और पसनी वाकयात में मुलव्विस था, यानी कि सीपैक को भी सैबोटाज करने वाला आज एक दुश्मन आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट हुआ है। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब फोर्सेज ने खुजदार के इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO कंडक्ट किया है और इस ऑपरेशन के दौरान दो दहशतगर्दों नियाज और मोहम्मद जान को छोटी मशीन गन जो होती है उस समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक और खुजदार के अंदर बड़ी भरपूर कार्रवाई और कामयाब कार्रवाई, जिसमें दो जो दहशतगर्द हैं वो जिंदा गिरफ्तार हुए हैं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द और इन दहशतगर्दों के सहूलतकार जो हैंडलर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का अमल सबूताज करने की हर कोशिश को इंशाअल्लाह उल अजीज नाकाम बनाया जाएगा। अब नाज़रीन कराम आ जाते हैं दो बड़ी कार्रवाइयां, दो बड़े हमले जिन्हें पाकिस्तान की अफवाज ने नाकाम बनाया है। शुमाली वजीरिस्तान के अंदर पहली कार्रवाई हुई है जबकि दूसरी बलूचिस्तान में हुई है और गनशिप हेलीकॉप्टर से किस तरह से दुश्मन को भूना गया है उस पर आने से पहले मैं जरा आपको यह बता दूं कि शुमाली वजीरिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम पर हमलावर होने वाले दहशतगर्द को किस तरह से ऐन वक्त पर मारा गया है। यह बड़ा ही आप कह सकते हैं, मैं बल्कि डिटेल्स रखता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि यह कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। शुमाली वजीरिस्तान डोसाली का इलाका है, वहां पर खुदकुश हमलावर ने मिलिट्री चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश की, यानी कि वो खुदकुश जैकेट के साथ था, वो पहनी हुई थी और उसने मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के अंदर बड़े ही तरीके से ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो गेट पर भी फट जाता तो आसपास जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार उनके हवाले से डिटेल्स आती, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये खुदकुश हमला आवर जो है ये मारा गया है। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान डोसाली में खुदकुश हमला आवर ने मिलिट्री पोस्ट में दाखिले की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर मारा गया और इस बयान के मुताबिक हमलावर ने मिलिट्री पोस्ट में दाखिल होने के लिए एहलकारों पर छोटे हथियारों से फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड के हमले की कोशिश भी की, यानी कि बाहर वो इन्हें मारना चाहता था छोटे हथियारों से और हैंड ग्रेनेड से और फिर वो अंदर जाकर फटना चाहता था। फौजी जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमला आवर जो है वो वासिले जहन्नुम हो गया। इस सब के अंदर हमलावर दहशतगर्द की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था और उसके कब्जे से जाहिर बात है खुद को जैकेट तो बांधी हुई थी जो कि वो इस्तेमाल करने की उसे नौबत भी नहीं दी शेर जवानों ने। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई को सराहा भी है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज की हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा भी किया है। अब नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर बैक टू बैक आपको पता है कि पंजगोर में, उसके बाद नोशकी में, फिर तुर्बत में, फिर चमन में, ये बैक टू बैक इन्होंने कार्रवाइयां और डायरेक्टली नेवल बेस से लेकर फौजी चेक पोस्टों से लेकर FC हेडक्वार्टर तक दुश्मन जो है इनके ऊपर यलगार करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जगहों से वो नाकाम गया। अलबत्ता एक हमला जो उसने रात की तारीकी में ठंड का फायदा उठाकर एक दूर दराज इलाके में पाकिस्तान की अफवाज की चेक पोस्ट जो है उस पर जब हमला किया और फिर दुम दबाकर बुज़दिलाना कार्रवाई करके वापस ईरान भाग गया। अलबत्ता इन सबको ईरान में भी हंट करके मारा जाएगा, 3-4 तो उड़ा दिए गए हैं, बाकी भी ढूंढे जाएंगे, लिस्टें इनकी बन चुकी हैं, कुछ थमा दी गई हैं ईरान की IRGC को, सिपाही पासदारान इनकलाब को। अब इस सब के अंदर कल ये दौरा जब हुआ ईरान के वजीर दाखिला का को उसे सैबोटाज करने के लिए और मजीद ताल्लुकात खराब, यानी उसी वक्त अल्लाह ना करे कुछ हो जाता और एक बड़ी कार्रवाई। इसमें एक नाज़रीन कराम सहाफ़ी हैं जो कि ईरान इंटरनेशनल के साथ मुलव्विस हैं, उनके साथ काम करते हैं और इससे पहले ये BBC उर्दू, समा और दीगर इदारों के साथ भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान ईरान रिलेशंस पर रिपोर्ट करते हैं। सोएब ज़ुबैरी, इन्होंने नाज़रीन कराम इस सारे के सारे मामले पर एक ट्वीट किया और इन्होंने इस हवाले से एक दावा किया है। कहते हैं इट्स इंटरेस्टिंग दैट द डे बिफोर ही अराइव्स अनदर FC आउटपोस्ट सॉ लार्ज स्केल अटैक लास्ट नाइट, यानी कि ईरान के वजीर दाखिला के आने से पहले एक रात कबल एक FC की जो पोस्ट है उस पर एक बड़े पैमाने पर अटैक करने की रात की तारीकी में कोशिश की गई। एन FC सब कैंप बिटवीन मंद एंड निगोर नियर तुर्बत वेयर अटैकर्स प्लान टू ओवर रन द कैंप, यानी कि ये बेसिकली FC का एक सब कैंप था मंद और निगोर के इलाके के दरमियान में, तुर्बत के करीब। वहां पर दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की और इस यहां पर जो फौजी जवान है ना सिर्फ उन्हें शहीद करने बल्कि इस पर अपना कब्जा करने की इन्होंने प्लानिंग की थी। हाउएवर 3 गनशिप
ہیلی کاپٹرز ہیلپ ریپلسنگ دا اٹیک. 3 گن شپ ہیلی کاپٹرز نے اس اٹیک کو ریپلس کیا, اس اٹیک کو واپس بالکل ختم کیا, اور ان کے اوپر جب گن شپ ہیلی کاپٹرز قہر بن کر گزرے تو پھر یہ دہشت گرد جو ہیں انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملی. اور اس حوالے سے ابھی تک تصدیق جو ہے وہ آفیشلی ہونی باقی ہے, لیکن الحمدللہ یہ ایک کارروائی تھی جو کہ ہو ہی نہیں سکی, اور یہ تو قریب بھی نہیں پھٹکے. اور گن شپ ہیلی کاپٹرز انہیں ہنٹ ایسی ایسی جگہوں پر کریں گے, بھی یہ دیکھیں گن شپ ہیلی کاپٹر کو بھی بھول جائیں گے جو ان کے ساتھ آنے والے دنوں کے اندر ہونے والا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان.